अजमेर के सूचना केंद्र में राजस्थान का पहला सहकारिता बैंक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 114वीं वार्षिक आम सभा बुधवार को आयोजित की गई। वहीं दूसरी ओर इस बैंक से जुड़ी सभी समितियों के पदाधिकारियों ने इस साधारण सभा में शिरकत की। साधारण सभा में आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चाएं की गई, जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए लाडली बिटिया योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति मात्र 200 रुपए की राशि से सहकारिता बैंक में अपना खाता खुलवाकर लाभ प्राप्त कर सकता है। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि 90,000 किसानों को 0% पर 622 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा। बैंक द्वारा खरीफ की फसल के लक्ष्य तकरीबन पूर्ण हो चुके हैं और आगामी रबी की फसल के लक्ष्यों को देखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों को 10% की बढ़ोतरी कर ऋणी काश्तकारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं इस सभा के अंतर्गत खाद व बीमा योजनाएं संबंधित चर्चाएं की गई, जिसमें किसानों ने अपनी परेशानियां बताते हुए कहा कि खाद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को इस समितियों में जोड़ दिया जाए, जिससे कि उन्हें राहत की सांस मिल सके। साथ ही बीमा योजना के तहत 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 17.46 की प्रीमियम दरें व 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को 46.90 की प्रीमियम दरें उपलब्ध करवाने के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराने से संबंधित चर्चाएं भी की गई। अधिकारियों ने आश्वासन देते हुए इन दरों को प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ने के लिए सरकार से बातचीत करने को कहा। वहीं बताया जा रहा है कि इन समितियों में सिटिंग व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बातचीत की गई, जिसके तहत समितियों में गेस्ट रूम बनाया जाएगा। इस सभा में अजमेर के डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी सहित नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। 114वां वार्षिक अधिवेशन है और राजस्थान का ये पहला सहकारिता सेक्टर का बैंक है। इस मीटिंग में पूरे वार्षिक आय व्यय की पुष्टि जो निर्वाचित 215 समितियां और अन्य समितियां करीब 200-400 समितियां इसकी जो मेंबर हैं, उन सबके अध्यक्ष महानुभाव निर्वाचित सदस्य पधारे हुए हैं और उनको आय व्यय की पुष्टि और आगामी कार्य योजना के बारे में सबको सदन में पढ़ करके सुनाया और सर्वसम्मति से सभी ने उसका अनुमोदन किया। सहकारिता ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, तो उसी संदर्भ में आज हमने एक लाडली बिटिया के नाम से एक योजना शुरुआत की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति 200 रुपये के मिनिमम से अपना मासिक रूप से जमा करा करके सेविंग्स कर सकता है और उस पर बहुत अच्छी दर पे हम ब्याज दे करके और उसको लाभान्वित करेंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी ये योजना ज़िले में सहायक होगी। लगभग 90,000 किसानों को हम इस समय ज़िले से जुड़े हुए जो किसान वर्ग हैं उनको 0% पे 622 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। खरीफ के लक्ष्य करीब 95% तक पूरे हो चुके हैं और रबी का वितरण शुरू कर दिया है। आगामी वित्तीय वर्ष में जो ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है उसमें हम 10% की बढ़ोतरी करके हर ऋणी काश्तकार को उपलब्ध करवाएंगे। आज इस मीटिंग में कुछ सदस्यों द्वारा बीमा योजना और खाद के संबंध में मुद्दा उठाया गया था, तो इनको एक अलग कंपनी है और खाद की जो सप्लाई होती है उसका बैंक में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, पर सदन से सभी सदस्यों ने मांग की है कि जो ये सहकारिता सेक्टर की जो भी खाद की कंपनियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं लेकर के पूर्व की बाती समितियों को जो खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है उसी अनुरूप उपलब्ध करवाएं, जिससे कि इनकी आय में भी वृद्धि हो। और कोई भी कट्टा अगर समिति पे जाता है तो हर जगह समितियों में निर्वाचित बोर्ड है, वहाँ 267 रुपये का कट्टा है तो 267 रुपये में ही बिकता है। और हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में वो माल सप्लाई होता है तो उसको 300 रुपये तक किसानों को देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरी जो बीमा की प्रीमियम दरें हैं उस संदर्भ में पूरे राज्य सरकार द्वारा भी हमने अवगत करवाया। 17.46 तो 60 वर्ष से कम व्यक्तियों के लिए जो है प्रीमियम दर है और 46.90 पैसा करीब जो है 60 से 80 वर्ष के बीच के लोगों को प्रीमियम रखी गई है। तो ये प्रीमियम दरें अत्यधिक भारी है। पूर्व में भी हमारी जब सीसी बैंक के चेयरमैन और राजस्थान सरकार के बीच बात हुई तो हमने कहा कि इसे प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ दिया जाए, इसमें बहुत कम राशि में ही 1 लाख रुपये तक की सुरक्षा उस व्यक्ति को भी लाभान्वित होगा और बैंक
not excited? Holidays will be very boring for me. And off for visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.